आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। आई डिडंट केयर, मुझे परवाह नहीं थी। आई विल नॉट केयर, मैं परवाह नहीं करूँगा। डू आई केयर, क्या मुझे परवाह है। डिड आई केयर, क्या मुझे परवाह थी। विल आई केयर, क्या मुझे परवाह होगी। हेलो डियर लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और तीनों के हम सिंपल वर्जन को देखने वाले हैं। जो सिंपल, इनका एक सब टाइप होता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। तो ये इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन के थ्रू पढ़ेंगे। आपको वीडियो के एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, डूअर। उसके बाद में हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम क्या लगाएंगे, एस और ई एस वर्ब के साथ में लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, मतलब बहुवचन है, तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ पे लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू आराम से क्लियर हो जाएगा। पास्ट टेंस में हमको क्या करना है, डूअर लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। फ्यूचर के अंदर सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल और शेल का यूज़ करना है, ये हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी वोकेबलरी भी सीखने को मिलेगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप के वर्ब्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो आपको काफ़ी वर्ब्स का भी पता चलेगा। देख लेते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, रीना प्लेज क्रिकेट। अब रीना क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्लेज मतलब खेलती है। ओके, तो यहाँ पे हमको प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है हमने, इसलिए हमको प्ले के अंदर एस को यूज़ करना होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो रीना प्लेज क्रिकेट, रीना सब्जेक्ट है, प्लेस क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें हमने एस ऐड किया है, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही हमको अगर पास्ट में बनाना हो तो क्या करेंगे, रीना प्लेड क्रिकेट। अब प्लेड क्या है, क्योंकि हमारा पास्ट का स्ट्रक्चर क्या था, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना था हमको, तो सब्जेक्ट रीना को यूज़ किया, उसके बाद में हमने यूज़ किया प्लेड, मतलब प्ले का सेकेंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा। ऑब्जेक्ट में हम पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी में ऑब्जेक्ट चेंज कभी नहीं होता है। ठीक है, ना ही सब्जेक्ट चेंज होता है ना ऑब्जेक्ट चेंज होता है, सिर्फ हमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करनी होती है। ओके, तो पास्ट का सेंटेंस क्या होगा, रीना प्लेड क्रिकेट, रीना ने क्रिकेट खेला। फ्यूचर का क्या होगा, रीना विल प्ले क्रिकेट, रीना क्रिकेट खेलेगी। ओके, रीना प्लेज क्रिकेट, रीना क्रिकेट खेलती है, रीना प्लेड क्रिकेट, रीना ने क्रिकेट खेला, रीना विल प्ले क्रिकेट, रीना क्रिकेट खेलेगी। ओके, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस का, माई फादर ड्राइव्स अ कार, मेरे पापा कार चलाते हैं। ठीक है, पास्ट में इसी को बोलना हो तो हमको सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होगा ड्राइव का, माई फादर ड्रोव अ कार, मेरे पापा कार चलाते थे या फिर मेरे पापा ने कार चलाई। ये दोनों सेंटेंस जो है हिंदी के, चलाते थे या फिर चलाई, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, फ्यूचर का सेंटेंस हमको बोलना है, माई फादर विल ड्राइव अ कार, मेरे पापा कार चलाएंगे। ओके, अगला है दे कॉल मी। अब यहाँ पर हमको देखना है कि सब्जेक्ट हमने प्लूरल लिया है, प्लूरल मतलब बहुवचन लिया है, दे का मतलब क्या होता है, वे। तो यहाँ पे हम कॉल के साथ में एस या एस को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ होती है, और प्लूरल वर्ब किसको बोलते हैं, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसी को हम प्लूरल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, उसमें एस और एस ऐड करने पर वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमको सिंगुलर वर्ब लेनी होती है और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब लेनी होती है। ओके, यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है वे मुझे बुलाते हैं, दे कॉल मी। पास्ट में हमको इसको बोलना है तो दे कॉल्ड मी, वो उन्होंने मुझे बुलाया। फ्यूचर को क्या बोलेंगे इसको, दे विल कॉल मी, वह मुझे बुलाएंगे। अगला है प्रेजेंट में हमको बोलना है आई बाय अ बैग, मैं एक बैग खरीदता हूँ। आई बॉट अ बैग, मैंने एक बैग खरीदा। आई विल बाय अ बैग, मैं एक बैग खरीदूँगा। नेक्स्ट है आई पनिश हिम, मैं उसे सज़ा देता हूँ। आई पनिश्ड हिम, मैंने उसे सज़ा दी। आई विल पनिश हिम, मैं उसे सज़ा दूंगा। नेक्स्ट इज शी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। शी प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। शी विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगी। नेक्स्ट वन इज आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया। आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊँगा। अब इस सेंटेंस में आपको इजी हो रहा होगा समझने में कि जब गो को हम यूज़ करते हैं गो की तरह, तो उसका मतलब होता है कि प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म का अगर हमने यूज़ किया है तो मैं मार्केट जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, इसका मतलब होगा। और आई वेंट, वेंट क्या होता है, गो का सेकेंड फॉर्म, तो मैं मार्केट गया, मैं बाजार गया। आई वेंट टू द मार्केट। फिर अगर हमको बोलना है मैं मार्केट जाऊँगा तो क्या बोलेंगे, आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊँगा, मैं बाजार जाऊँगा। अगला है शी राइट्स अ स्टोरी,
अब यहाँ पे भी हम वर्ब देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है क्योंकि शी क्या है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने राइट के साथ में एस को ऐड किया है। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। तो वह एक कहानी लिखती है। शी राइट्स अ स्टोरी, शी रोट अ स्टोरी, रोट है राइट का सेकेंड फॉर्म, उसने एक कहानी लिखी। शी विल राइट अ स्टोरी, वह एक कहानी लिखेगी। अगला है शी अब्यूजेज मी। अब यहाँ पे भी हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा शी, तो हमने अब्यूज़ का यूज़ किया है। उसके बाद में हमको एस ऐड करना होगा उसके साथ, ठीक है। शी अब्यूजेज मी, वह मुझे गाली देती है। शी अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी। शी विल अब्यूज़ मी, वह मुझे गाली देगी। नेक्स्ट इज पुलिस अरेस्ट हिम, पुलिस उसे अरेस्ट करती है। पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। पुलिस विल अरेस्ट हिम, पुलिस उसे अरेस्ट करेगी। नेक्स्ट है शी ब्रेक्स माई हार्ट, वह मेरा दिल तोड़ती है। शी ब्रोक माई हार्ट, उसने मेरा दिल तोड़ा। शी विल ब्रेक माई हार्ट, वह मेरा दिल तोड़ेगी। दे ब्लेस मी, वे मुझे आशीर्वाद देते हैं। दे ब्लेस्ड मी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। दे विल ब्लेस मी, वह मुझे आशीर्वाद देंगे। मॉम बॉइल्स मिल्क, मम्मी दूध गर्म करती है। मॉम बॉइल्ड मिल्क, मम्मी ने दूध गर्म किया। मॉम विल बॉयल मिल्क, मम्मी दूध गर्म करेगी। वी बोरो मनी, हम पैसे उधार लेते हैं। वी बोरोड मनी, हमने पैसे उधार लिए। वी विल बोरो मनी, हम पैसे उधार लेंगे। शी डेकोरेट्स हर होम, वह अपना घर सजाती है। शी डेकोरेटेड हर होम, उसने अपना घर सजाया। शी विल डेकोरेट हर होम, वह अपना घर सजाएगी। आई ड्रीम, मैं सपना देखती हूँ। आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा। आई विल ड्रीम, मैं सपना देखूंगी। अगला है दे अर्न मनी, वे पैसे कमाते हैं। दे अर्नड मनी, उन्होंने पैसे कमाए। दे विल अर्न मनी, वे पैसे कमाएंगे। तो आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस काफ़ी समझ में आ रहा होगा कि हमको सिंपल टेंसेस का कैसे कंपैरिजन करना है। ओके, नेक्स्ट है शी फेल्स इन एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में फ़ेल होती है। शी फेल्ड इन एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। शी विल फेल इन एग्ज़ाम, यहाँ पे इन का यूज़ करना है। शी विल फेल इन एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में फ़ेल होगी। अगला है शी ऑलवेज फीड्स डॉग्स, फीड का मतलब होता है खिलाना, ठीक है। तो वो क्या करती है, हमेशा खिलाती है, कुत्तों को हमेशा खिलाती है। शी ऑलवेज फीड्स डॉग्स, वह कुत्ते को हमेशा खिलाती है। पास्ट में हमको यही बोलना हो तो हम फीड का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे जो है फेड। ओके, शी ऑलवेज फेड डॉग्स, वह कुत्तों को हमेशा खिलाती थी या फिर कुछ खाना खिलाती थी, कुछ भी हम बोल सकते हैं। फीड का मतलब होता है खिलाना। ओके, कोई भी चीज़ खिलाना। शी विल ऑलवेज फीड डॉग्स, वह हमेशा कुत्तों को खाना खिलाएगी। नेक्स्ट इज शी डिज़ायर्स लग्जूरियस लाइफ। अब लग्जूरियस का मतलब होता है कि आलीशान ज़िंदगी, अच्छी खासी, ठीक है। तो शी डिज़ायर्स लग्जूरियस लाइफ, वह लग्जूरियस लाइफ की इच्छा रखती है। डिज़ायर्स का मतलब क्या होता है, डिज़ायर का मतलब होता है, यहाँ पर डिज़ायर की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पर डी नहीं आएगा। शी डिज़ायर्स, ओके, शी डिज़ायर्स लग्जूरियस लाइफ, वह आलीशान ज़िंदगी की इच्छा रखती है। शी डिज़ायर्ड लग्जूरियस लाइफ, वह उसने आलीशान ज़िंदगी की इच्छा रखी थी। शी विल डिज़ायर लग्जूरियस लाइफ, वह आलीशान ज़िंदगी की इच्छा रखेगी। यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तुम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हो। यू फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तुमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तुम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करोगे। आई ड्राई इट, मैं इसे सुखाती हूँ। आई ड्राइड इट, मैंने इसे सुखाया। आई विल ड्राई इट, मैं इसे सुखाऊंगी। शी हैट्स मी, वह मुझसे नफ़रत करती है। शी हैटेड मी, वह मुझसे नफ़रत करती थी। शी विल हैट मी, वह मुझसे नफ़रत करेगी। आई लुक एट हर, मैं उसकी तरफ देखता हूँ। आई लुकड एट हर, मैंने उसकी तरफ देखा। आई विल लुक एट हर, मैं उसकी तरफ देखूँगा। शी हैंग्स द टावल, वह टावल लटकाती है। शी हंग द टावल, वह टावल
उसने टॉवल लटकाया, शी विल हैंग द टॉवल, वह टॉवल लटकाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा हैंग्स। ओके, तो उसने क्या किया, लटकाया। यहाँ पे हैंग का मतलब होता है लटकाना, और हैंग दो टाइप की वर्ब होती है, एक का मतलब होता है लटकाना और एक का मतलब होता है लटकना, मतलब फांसी पर लटकना। ठीक है, तो दोनों की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हमारे पास सेम होती है, हैंग होती है, जबकि जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, शी हैंग्स हर सेल्फ, वह खुद को फांसी लगाती है। शी हैंग्ड हर सेल्फ, उसने खुद को फांसी लगा ली। और शी विल हैंग हर सेल्फ, वह फांसी लगा लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पिछले सेंटेंस में देखा था कि हैंग का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे हमने हंग यूज़ किया था कि वह टॉवल लटकाती है। ठीक है, लटकाना का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, हंग, और खुद लटकना उसका क्या हो गया, फांसी लगाना का क्या हो गया, हैंग्ड। ओके, तो यह चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है शी रिफ्यूजेज, वह मना करती है। शी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। शी विल रिफ्यूज़, वह मना कर देगी। यू मीट मी द फर्स्ट टाइम, तुम मुझसे पहली बार मिलते हो। यू मेट मी द फर्स्ट टाइम, तुम मुझे पहली बार मिले थे। यू विल मीट मी द फर्स्ट टाइम, तुम मुझसे पहली बार मिलोगे। ओके, ही पुशेस द डोर, वह दरवाजे को धक्का देता है। ही पुश्ड द डोर, उसने दरवाजे को धक्का दिया। ही विल पुश द डोर, वह दरवाजे को धक्का देगा। इस स्लाइड से हम जंप करने वाला है नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। जब हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनाना होता है तब हम दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, एक तो होता है डू और दूसरा होता है डज। ठीक है, डू का यूज़ किसके साथ में करना है, डू का यूज़ करना है हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, जैसे यू, वी, दे, इनके साथ में हमको डू का यूज़ करना है। ठीक है, और आई के साथ में भी हमको डू का यूज़ करना है, जबकि ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ में हमको डज का यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा अभी। तो फर्स्ट हमारा ये सेंटेंस है, आई डू नॉट रिसीव एनी लेटर। तो यहाँ पर डू का यूज़ हमने क्यों किया, ये एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज़ हम जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तब करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर। ओके, यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, डू एंड डज। डू का यूज़ किसके साथ होगा, आई, दे, वी और यू के साथ में, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। आई एक्सेप्शन है यहाँ पर आई के साथ में भी डू का यूज़ होता है, जबकि ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ में हम डज का यूज़ करते हैं और फिर नोट का यूज़ करते हैं। ओके, तो आई डू नॉट रिसीव एनी लेटर मतलब मैं कोई भी लेटर रिसीव नहीं करता हूँ। रिसीव का मतलब क्या होता है कि पाना, तो मैं कोई भी लेटर नहीं पाता हूँ। ठीक है, और सेकंड हमारा सेंटेंस है आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं जब हमें नेगेटिव बनाना होता है। तो आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर, मैंने कोई लेटर नहीं पाया, मुझे कोई लेटर नहीं मिला। तो डिड का यूज़ हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ में कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई लोचा नहीं है कि सिंगुलर और प्लूरल का अलग अलग कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर हम आई, वी, दे, शी, ही, इट सबके साथ में डिड का यूज़ करेंगे। ओके, तो काफ़ी एग्जांपल हमको देखने के बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, फ्यूचर में हम बात करें तो विल के साथ में इसमें कुछ नहीं करना है, विल का यूज़ करना है और फिर नोट का यूज़ करना है, जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं। वी विल नॉट रिसीव एनी लेटर, हम कोई भी लेटर रिसीव नहीं करेंगे। अगला है दे डू नॉट स्पेंड मनी, वो पैसा खर्च नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दे है तो हमने डू का यूज़ किया है फिर नोट का। ओके, दे डू नॉट स्पेंड मनी, वह पैसा खर्च नहीं करते हैं। दे डिड नॉट स्पेंड मनी, उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया। दे विल नॉट स्पेंड मनी, वो पैसा खर्च नहीं करेंगे। अगला है शी डज नॉट वेस्ट हर लाइफ। ठीक है, अब डज, यहाँ पे हमने डू की जगह डज का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे शी है। ओके, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं जो है डज। शी डज नॉट वेस्ट हर लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है। शी डिड नॉट वेस्ट हर लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। शी विल नॉट वेस्ट हर लाइफ, वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगी। शी डजंट वर्क फॉर मी, वह मेरे लिए काम नहीं करती है। शी डिडंट वर्क फॉर मी, उसने मेरे लिए काम नहीं किया। शी विल नॉट वर्क फॉर मी, वह मेरे लिए काम नहीं करेगी। अगला है शी डजंट वंडर दिस टाइम, वह इस समय आश्चर्यचकित नहीं होती है। ठीक है, वंडर का मतलब क्या होता है, वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ठीक है, तो वह इस समय आश्चर्यचकित नहीं होती है। शी डिडंट वंडर दैट टाइम, वह उस समय आश्चर्यचकित नहीं हुई थी। शी डिडंट वंडर दैट टाइम, वह उस समय आश्चर्यचकित नहीं हुई थी। और इसी को हमको फ्यूचर में बोलना हो तो बोलेंगे शी विल नॉट वंडर दैट टाइम, वह उस समय आश्चर्यचकित नहीं होगी।
आई डू नॉट रैप इट। अब रैप का मतलब क्या होता है? रैप का मतलब होता है किसी चीज़ को लपेटना, ठीक है। लपेटने से हमारा मीन्स निकलता है कि किसी को हमको कवर करना है, ठीक है। तो आई डू नॉट रैप इट, मैंने इसे नहीं लपेटा है। आई डिडंट रैप इट, मैंने इसे नहीं लपेटा था। आई विल नॉट रैप इट, मैं इसे नहीं लपेटूंगा, ठीक है। किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, कोई हमको लपेटने की बोलता है कि इसको लपेटो, तो हम बोलेंगे नो आई डू नॉट रैप इट, मैं इसे नहीं लपेटता हूँ। या फिर हम बोलेंगे कि मैं इसे नहीं लपेटूंगा, आई विल नॉट रैप इट। या फिर हमको कोई बोलता है कि तुमने किया है ये, तुमने लपेटा है, तो हम बोलेंगे नो आई डिडंट रैप इट, मैंने इसे नहीं लपेटा। अगला है आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। आई डिडंट केयर, मुझे परवाह नहीं थी। आई विल नॉट केयर, मैं परवाह नहीं करूँगा। डू आई केयर, अब यहाँ पर हमने जंप किया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमको क्या करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे कि आई के साथ हमने डू लगाया तो डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और अगर हम ही शी इट की बात करें तो हम डज लगाते हैं, तो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। तो जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, जब हमें क्वेश्चन मार्क वाले कुछ भी पूछना होता है क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वाले जो डू और डज होते हैं प्रेजेंट के अंदर, उनको सबसे आगे ले आते हैं। सबसे आगे हमको उनको बोलना होता है, फिर हम सब्जेक्ट को बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट, या फिर हम वर्ब को बोलते हैं, जो मेन वर्ब होती है उसको बोलते हैं, और फिर अगर हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको बोलेंगे। जैसे डू आई केयर, क्या मुझे परवाह है। डिड आई केयर, क्या मुझे परवाह थी। विल आई केयर, क्या मुझे परवाह होगी। अगला है डू आई नॉट केयर, क्या मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। अब हम ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस बोल रहे हैं। डू आई नॉट केयर, क्या मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और उसको नेगेटिव भी बना रहे हैं कि क्या मुझे परवाह नहीं है, क्या मुझे फिक्र नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, डू आई नॉट केयर। फिर हमको यही पास्ट में बोलना हो कि क्या मुझे परवाह नहीं थी, क्या मुझे परवाह नहीं थी, तो क्या बोलेंगे, डिड आई नॉट केयर, डिड आई नॉट केयर। फिर अगर हमको फ्यूचर में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, विल आई नॉट केयर, क्या मुझे परवाह नहीं होगी। विल आई नॉट केयर, क्या मुझे परवाह नहीं होगी। अगला है आई टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। आई टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। पास्ट में क्या बोलना है, आई टोल्ड यू द ट्रूथ, मैंने तुम्हें सच बताया। आई टोल्ड यू द ट्रूथ, मैंने तुम्हें सच बताया। थर्ड है आई विल टेल यू द ट्रूथ, आई विल टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बताऊँगा। आई विल टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बताऊँगा। अब इसी को हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसमें हम डू का यूज़ करेंगे और फिर नोट का यूज़ करेंगे। तो डू और नोट को साथ में लिखते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे हम डोंट का यूज़ करते हैं। डू प्लस नोट डोंट बन जाता है, ठीक है। आई डोंट टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच नहीं बताता हूँ। आई डोंट टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच नहीं बताता हूँ। आई डिडंट टेल यू द ट्रूथ, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। आई डिडंट टेल यू द ट्रूथ, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। आई विल नॉट टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच नहीं बताऊँगा। आई विल नॉट टेल यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच नहीं बताऊँगा। अगला है डू आई टेल यू द ट्रूथ, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से कि डू आई टेल यू द ट्रूथ, क्या मैं तुम्हें सच बताता हूँ। डू आई टेल यू द ट्रूथ, क्या मैं तुम्हें सच बताता हूँ। डिड आई टेल यू द ट्रूथ, डिड आई टेल यू द ट्रूथ, क्या मैंने तुम्हें सच बताया। विल आई टेल यू द ट्रूथ, क्या मैं तुम्हें सच बताऊँगा। विल आई टेल यू द ट्रूथ, क्या मैं तुम्हें सच बताऊँगा। अगला है आई स्टॉप यू, मैं तुम्हें रोकता हूँ, ठीक है। आई स्टॉप्ड यू, मैंने तुम्हें रोका। आई विल स्टॉप यू, मैं तुम्हें रोकूंगा। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई डोंट स्टॉप यू, मैं तुम्हें नहीं रोकता हूँ। आई डोंट स्टॉप यू, मैं तुम्हें नहीं रोकता हूँ। इसको पास्ट में हमको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बोलेंगे, आई डिडंट स्टॉप यू, मैंने तुम्हें नहीं रोका। आई डिडंट स्टॉप यू, मैंने तुम्हें नहीं रोका। आई विल नॉट स्टॉप यू, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आई विल नॉट स्टॉप यू, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब हमको क्या करना है, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, डू आई स्टॉप यू, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। डू आई स्टॉप यू, क्या मैं तुम्हें रोकता हूँ। डिड आई स्टॉप यू, क्या मैंने तुम्हें रोका। विल आई स्टॉप यू, क्या मैं तुम्हें रोकूंगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की, तो डू को हम आगे ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले, और उसके बाद में हम नोट का यूज़ करेंगे। ओके, डू आई नॉट स्टॉप यू, क्या मैं तुम्हें नहीं रोकता हूँ। डिड आई नॉट स्टॉप यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं रोका। विल आई नॉट स्टॉप यू, क्या मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर।